संपूर्ण विश्व में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने हृदय के आह्लाद को हंस करके व्यक्त करता है। हंसने का सौभाग्य सिर्फ आदमी को मिला है, परंतु ये परंतु बहुत खतरनाक शब्द है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था, गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहें क्यों? ये तो कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। कहा नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता भी। जिस बात में परंतु लग जाती है वो बात बिगड़ जाए। हंसने वाले प्राणी का नाम मनुष्य है, परंतु जीने की कला न जानने के कारण से आज इस धराधाम पर सबसे ज्यादा रोने वाला प्राणी आदमी। उसका जन्म रोने से प्रारंभ हुआ है। जब बच्चा जन्म लेता है तब रोता है। ये शुभ लक्षण है। अगर बच्चा ना रोए तो जितने लोग उपस्थित हैं सब रोने लग जाएंगे, क्योंकि समझ लेंगे बच्चा मुर्दा है। जिंदा ही हंसता है, जिंदा ही रोता है। मुर्दा न हंसता है न मुर्दा रोता है। कितनी आश्चर्यजनक घटना, अंधविश्वास भरी घटना लोगों ने प्रचारित कर दिया कि गणेश जी दूध पीते हैं। अंधा कहे अंधा पतियाए वाली कहावत से गुरु कबीर साहब ने जो कहा बिल्कुल चरितार्थ हो गई। दूध की आवश्यकता किसको होती है? जिंदा को होती है, मुर्दा को दूध की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग न मालूम अपने जीवन में कितने मुर्दों को शमशान में ले गए होंगे, कभी दूध नहीं पिलाए होंगे, पानी नहीं पिलाए होंगे। उसको मुर्दे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब तक जिंदा उसमें अंदर रहता है, आत्मदेवता विराजमान रहता है, तब तक उसकी आवश्यकता होती है। जो मूर्तियां निर्जीव हैं उनको इस प्रकार से लोगों ने अफवाह उड़ा दिया, चारों तरफ से तांता लग गया लोगों। ये जिंदा की चीज है। तो जीवित व्यक्ति हंसता और रोता है। पहले बचपन, जीवन प्रारंभ हुआ रोने से। बच्चा दूसरे को चलते देखता है, खड़ा होने का प्रयास करता है, गिर पड़ता है, रोता और आगे बढ़ता है। विद्यालय नहीं जाना चाहता है, माता पिता उसे प्रलोभन देकर भेजते हैं, बच्चा विद्यालय में जाता है। शिक्षक बंधुगण कुछ कह देते हैं, बच्चा आकर घर पर रोने लग जाता है। परीक्षा में फेल हो जाता है, रोता है। परीक्षा में पास हो जाता है, योग्यता उसे मिल जाती है, किंतु सर्विस नहीं मिलती, फिर रोता है। सर्विस मिल जाती है तो सोचते हैं गृहस्थी में एडमिशन मिल जाए तो अच्छा है। गृहस्थी में एडमिशन भी मिल जाता है, गृहदेवी भी मिल जाती है, किंतु स्वभाव में तालमेल नहीं बैठता है तो फिर रोता है। रोना उसका चालू है। शादी हुए 3-4 वर्ष बीत गया, कोई संतान नहीं होती तो फिर रोता है। और संतान हुई भी अगर संतान होकर के मर गई तब तो फिर और रोता है। क्योंकि जिन्हीं के ऐस होते हैं उन्हीं के गम भी होते हैं। जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होते। ज्ञानी की दृष्टि बड़ी विलक्षण होती है, संजोग में वियोग को देख लेती। जिसके पास समझ है उसके जीवन में सुख और शांति है। जिसके पास समझ नहीं है, चाहे जो कुछ उसे प्राप्त हो, वो आदमी सुख से जीवन नहीं जी सकता। जीवन में समझ का बड़ा महत्व। समझ ठीक होगी तो जीवन ठीक होगा, समझ विकृत हो जाएगी तो जीवन बिगड़ जाएगा। फिर रोता है। अगर पुत्र हुआ, जीवित रहा और हरदम माता पिता को सेंट्रल जेल की हवा खिलाता रहा तो फिर रोता है। वृद्ध अवस्था आ जाती है, बच्चे अनुकूल नहीं रह जाते हैं, फिर शिकायत करता और रोता है। विदाई का समय आ जाता है, रोते हुए संसार से विदा हो जाता है। जन्म रोने से प्रारंभ हुआ और पूरा जीवन उसका रोने में समाप्त हो गया। क्यों? जब दार्शनिक ने लिखा कि हंसने वाले प्राणी का नाम मनुष्य है, हंसने का उसको सौभाग्य था, रोया क्यों? उसने जीने की कला नहीं जानी। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांझ पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी बहुत कुछ जानता है। एक पत्थर पा जाता है, इतना जानता है कि पत्थर से बहुत सुंदर हनुमान जी को बना देता है, राम जी की मूर्ति बना देता है, कृष्ण भगवान की मूर्ति बना देता है। बहुत जानता है। अमुक अमुक वस्तुओं को लेकर के कुछ का वो कुछ बना देता है, बहुत जानता है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण से उसका जीवन अभिशाप हो गया।
हंसने का सौभाग्य उसे नहीं उपलब्ध हो रहा। हंसो, किंतु गरीब व्यक्तियों को देखकर, दुखी व्यक्तियों को देखकर न हंसो। हंसो, हंसने में भी विवेक की आवश्यकता है। चौथा दार्शनिक लिखता है, बुद्धिजीवी प्राणी का नाम मनुष्य, जो बुद्धि विशेष से काम लेने वाला प्राणी है उसका नाम है मनुष्य। इस धरती तल पर जो कुछ हम विकास देखते हैं उस विकास का सारा श्रेय मानव बुद्धि को ही प्राप्त है। पांचवा दार्शनिक लिखता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसका जन्म होता है, समाज में उसका विकास होता है, समाज में उसका जीवन पूरा होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। एक दार्शनिक लिखता है, चरित्रवान प्राणी का नाम मनुष्य। सचमुच जिस दार्शनिक ने ये परिभाषा दी कि चरित्रवान प्राणी का नाम मनुष्य है, उस दार्शनिक का दृष्टिकोण बहुत महान है। जैसे मकान का मूल आधार नींव है, इसी प्रकार से हमारे जीवन का मूल आधार चरित्र है। गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सदाचार जीवन का प्रधान स्तंभ। इसी स्तंभ के टूट जाने पर आज समाज दुखी है, आज राष्ट्र में हाहाकार चारों तरफ छाया हुआ है। उसका मूल कारण है कि वो पाया टूट गया। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचा है और न मालूम समाज में कितनी समस्याएं उत्पन्न हैं। आदमी का चिंतन गिर गया है, उसका चरित्र गिर गया है, इसलिए समस्याओं का अंबार लग गया है। जब तक आदमी का चिंतन परिष्कृत न होगा, चरित्र ठीक नहीं होगा, तब तक समाज की समस्याओं का सही समाधान नहीं होगा। कोई प्रधानमंत्री बनते रहे, कोई मिनिस्टर बनते रहे, इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृत घर घर। आज घर घर ऐसी जागृत की आवश्यकता है, वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। हर आदमी ठीक होने के लिए अपने ठीक होने का प्रयास करे। आज आदमी के जीवन में यही भूल हुई। आज आदमी सब ठीक कर लेता है, घड़ी को ठीक कर लेता है, रेडियो को ठीक कर लेता है, टेलीविजन को ठीक कर लेता है, शरीर को ठीक बना लेता है, किंतु खुद को ठीक नहीं बनाता है। खुद को छोड़कर बाकी सब चीजों को ठीक करने में आदमी लगा हुआ है। कोई भी चीज बिगड़ जाएगी तो आदमी ठीक करेगा, खुद को छोड़ करके। खुद तो शराब भी पी सकता है, मांस भी खा सकता है, नशा भी कर सकता है, और भी कुछ मौका मिल जाए कर सकता है। जब तक आदमी ठीक नहीं होगा, घर परिवार समाज और देश की व्यवस्था सही नहीं होगी। और इस तरफ न तो नेताओं का ध्यान जाता है, न अन्य लोगों का जाता है। सब व्यवस्था के मूल में आदमी है। आदमी ठीक होगा तो सब व्यवस्था ठीक होगी। ठीक कैसे करना चाहिए? एक युवावस्था संपन्न, विवेक संपन्न संत जा रहे थे। उनके साथ कुछ भक्त सज्जन जा रहे थे। रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिले जो संत की स्थिति को देख करके ईर्ष्या की आग में जल गए। ये मनुष्य के स्वभाव की बहुत बड़ी दुर्बलता है। एक शायर लिखता है, फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है। दूसरे के पुत्र धन परिवार वैभव को देखकर भीतर भीतर जलता है, कुढ़ता है। संत का स्वस्थ शरीर भक्त सज्जनों को साथ में चलते हुए देखकर उस आदमी के मन में ईर्ष्या की आग लग गई। उसने कहा, पता नहीं ये किस चक्की का पीसा आटा खाते हैं, इतने मोटे तगड़े क्यों? और इतने में सीमित नहीं रहा, चौपाई सुनाना शुरू कर दिया कि नार मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूल मुलाय भय सन्यासी। बात यहां से भी और आगे निकल गई। उसके मन में जो आया आलोचना करने लगा। कुछ काम नहीं हो सका, बस साधु हो गए, लदे हैं देश के ऊपर, कमाते कुछ नहीं और खाने के लिए तैयार। मैं एक कॉलेज में गया बोलने के लिए, वहां के बच्चों ने कहा, महाराज साधु तो बैठे बैठे खाते हैं। मैंने कहा, भाई बात तुम्हारी बहुत सही है, खड़े खड़े जानवर खाते हैं।
जितने जानवर हैं सब खड़े खड़े खाते हैं, अब पड़े पड़े बीमार आदमी खाते हैं। साधु न जानवर है न बीमार है, स्वस्थ आदमी है, इसलिए बैठ कर खाते तो ठीक ही करते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, मेरे कहने का मतलब दूसरा है। मैंने कहा तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझता हूं। तो इस ढंग से आजकल निगाह साधुओं पर लोगों की ज्यादा है, नेताओं की भी है, दूसरे लोगों की भी है। किंतु जो काम हमारा साधु समाज करता है, सही रूप में साधु करते हैं, वो काम अन्य लोग नहीं कर पाते। एक पुलिस ऑफिसर अधिकारी है, वो केवल चोर को पकड़ सकता है, न्यायाधीश दंड दे सकता है, 10 साल की सजा बोल सकता है, किंतु न न्यायाधीश में यह शक्ति है, न पुलिस निरीक्षक में यह शक्ति है कि उसको बदल सके। बदल देने की शक्ति अगर किसी में है तो वो साधु में है। उसके विचारों को साधु बदल देते हैं और वो आदमी जिंदा रहता है, उसका जीवन बदल जाता है और वो आदमी भक्त बन जाता है, सज्जन बन जाता है। हाँ, भगवान में एक ताकत है कि वो आदमी को मार सकता है, भगवान भी बदल नहीं सकता है। नेता संविधान बना सकते हैं, पुलिस कर्मचारी पकड़ सकते हैं और न्यायाधीश दंड दे सकते हैं, भगवान मार सकता है, किंतु बदलने की क्षमता अगर किसी में है तो वे संत जिनका जीवन दिव्य है, पवित्र है, जिनके पास विचारों की क्षमता होती है, वे आदमी के मस्तिष्क को बदल देते हैं, आदमी जिंदा रहता है और उसका जीवन बदल जाता है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़ा सा उनके मस्तिष्क में परिवर्तन कर देते हैं, पूरा जीवन अपने आप बदल जाता है। वो क्षमता संत में होती है। जो भक्त और सज्जन थे उनसे नहीं सुन गया। उन्होंने कहा महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो हम इनको ठीक कर दें। संत ने कहा इससे बढ़कर क्या होगा, आप ठीक करें, किंतु पहले ये बताएं कि इनकी बिगड़ी क्या चीज है, पहले हमें ये बताएं, तब आप ठीक करने के लिए तैयार करें। कहे महाराज ये तो हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारे हाथ में जो लाठी है इस लाठी से 2-4 लाठी मारेंगे इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। महात्मा ने कहा अभी तुम ठीक से समझे नहीं, इनकी केवल बुद्धि बिगड़ी हुई है और लाठी मार दोगे तो इनका शरीर भी बिगड़ जाएगा। तब 2 डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एक शरीर का डॉक्टर, एक मन का डॉक्टर। अभी तो केवल इनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, और ये मेरी आलोचना करते हैं, केवल इनकी बुद्धि बिगड़ी और आप लाठी मार देंगे तो शरीर भी बिगड़ जाएगा। तो आदमी की केवल बुद्धि बिगड़ी हुई, अगर इसको तुम ठीक करना चाहते हो तो ठीक करो। कहे महाराज ये हमारे बस की बाहर की बात है। तो संत ने कहा चलो, हाथी चलता है, कुत्ता भौंकता है, हाथी उसकी परवाह नहीं करता है। इसी प्रकार से संत चलते हैं, जगत के लोग भूखते हैं। हाथी जब एक बार कुत्ता की ओर देखता है, कुत्ता बहुत दूर भाग जाता है। ये संसार में निंदा करने वाले, प्रशंसा करने वाले दोनों व्यक्ति मिलते हैं। दोनों में सम रहते हुए जो सही हो उस दिशा हमें चलना चाहिए, निंदा से डरना नहीं चाहिए, प्रशंसा के लिए अपने मन में कामना नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में लोग आलोचना न करते, आलोचना से न डरे, उसके कर्मों से डरे। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि हमारे जीवन में जो बुद्धि की विकृति है वो ठीक। इसीलिए सभी लोगों ने बुद्धि ठीक होने की बात कही। बुद्धि ठीक हो तो जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए हर आदमी को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। अगर आज आदमी का मकान बिगड़ जाता है तो उसको ठीक कराने के लिए तुरंत प्रयास करता है, घड़ी बिगड़ जाती है उसको ठीक कराने के लिए तुरंत प्रयास करता है, रेडियो टेलीविजन बिगड़ जाते हैं उसको ठीक कराने के लिए तुरंत प्रयास करता है, किंतु बुद्धि बिगड़ जाती है तो उसको ठीक कराने के लिए प्रयास नहीं करता है। ये मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। एक सार लिखता है लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। अगर हम अपनी बुद्धि को ठीक नहीं करेंगे, एक ये भूल हमारे जीवन बनी रह जाएगी तो पूरा जीवन रोते रोते व्यतीत होगा। जबकि हमारे जीवन में ऐसी संभावना है कि हम हंसते हंसते जीवन जी सके। मानव समाज में नर और नारी दोनों, कोई भी पक्षी
एक पंख से नहीं उड़ सकता है। उड़ने वाले पक्षी के पास दो पंख का होना आवश्यक है। कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र में रहने वाले नर और नारी दोनों के विकास के बिना न समाज का सही ढंग से विकास हो सकता है, न राष्ट्र का विकास हो सकता है। राष्ट्र में रहने वाले नर और नारी दोनों का विकास आवश्यक है। इसलिए इस दिशा की तरफ महिलाओं को भी अधिक ध्यान देना चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए, वो भी अपने आप को सोचे। आज आदमी अपने आप को ही भूल गया है। आज आदमी के जीवन में आत्मज्ञान नहीं है, आत्मगौरव नहीं है, इसलिए आज आदमी आत्मस्थिति नहीं प्राप्त कर पा रहा। मानव जीवन ही वह जीवन है जिस जीवन को पाकर हम दिव्य जीवन जी सकते हैं। संसार एक विद्यापीठ, इस विद्यापीठ में जो पास हो जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, और इस विद्यापीठ में जो फेल हो जाते हैं वे पुनः जन्म लेते। ये विद्यापीठ, हम स्कूलों की, कॉलेजों की परीक्षा में पास हो जाते हैं, किंतु जीवन की परीक्षा में पास होने की तरफ हम ध्यान नहीं देते। इधर भी ध्यान देना चाहिए। जीवन में भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, दोनों विकास की महती आवश्यकता है। भौतिक विकास से निर्वाह में सुविधा होती है, हमारा राष्ट्र भौतिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, किंतु आध्यात्मिक विकास के अभाव में राष्ट्र में समस्याओं का अंबार लगता है। आज वही हुआ है। आज आदमी अपना विकास नहीं किया, वस्तुओं का विकास किया, अपना विकास नहीं किया। हासिल कितना कमाल इंसान ने किया, अफलाक को पाए माल इंसान ने किया, ये अकल मगर अभी नहीं आई कि क्यों इंसान को तबाह हाल इंसान ने किया। आज इंसान को तबाह करने वाला इंसान ही है, भगवान नहीं है। भगवान तो मानव मस्तिष्क की एक कल्पना, इंसान को तबाह करने वाला इंसान है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि इस दिशा में अपना विकास करे। आज एक आदमी है, संपन्न है, आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी है, शारीरिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी है, किंतु मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो दुर्व्यसन का शिकार है, अंधविश्वास का शिकार है, अवैज्ञानिक मान्यताओं का शिकार है। बंधुओं, खूब ध्यान रहे, अगर हमारी आर्थिक स्थिति चाहे जितनी सुदृढ़ हो जाए, हमारी शारीरिक स्थिति चाहे जितनी सुदृढ़ रहे, अगर मानसिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए मानसिक स्थिति का ठीक होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा गया, निर्मल मन जन सो नहीं पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लोकोक्ति है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा होना चाहिए। आज बहुत कम आदमी हैं जिनका मन चंगा है। सुबह से शाम तक में नाना प्रकार की चिंताओं से आदमी भर जाता है और उन्हीं समस्याओं से होकर के फिर विश्राम लेता, उसका मन चंगा नहीं रहता। मैं बड़ौदा में था, एक आधुनिक लड़की थी, शिक्षित, एक महाराज श्री के पास बात कर रही थी, मैं भी था पास में। वो कहे, महाराज अपना मन चंगा रखे और अंडा खाता रहे तो क्या दोष है। मैं सुन के हंस रहा था कि मन चंगा रखे, अंडा खाता रहे, मांस खाता रहे तो क्या हर्ज है महाराज जी, क्योंकि उस परंपरा में जन्म लिया है जिस परंपरा में स्वाभाविक लोग खाते। उसने कहा अपना मन चंगा रखे और अंडा खाए। जो महाराज श्री थे, वृद्ध थे, ठीक से समाधान नहीं दे पा रहे थे। उसने कहा, बेटी कोई बात नहीं, मन चंगा रखो, कोई बात नहीं। मुझसे नहीं रहा गया, मैं वही था। मैंने कहा, जिसका मन चंगा होगा वो गंदी वस्तु को खाएगा क्यों। मन चंगा का लक्षण ये है कि हम अच्छे कर्म करें, क्योंकि मन का क्रियात्मक रूप ही तो चरित्र बनता है। मन में जो कुछ संकल्प और विकल्प होते हैं उसका जब क्रियात्मक रूप होता है वही हमारा व्यवहार होता है, वही हमारा आचरण होता है। इमर्सन ने लिखा, कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण है। मन में अगर हमारा सुंदर होगा तो कर्म हमारा असुंदर कैसे हो सकता है। कर्म का मूल है मन। मन शुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध होगा। कर्म खराब है इसका मतलब मन खराब। संत सम्राट श्री कबीर साहब इस तथ्य को बहुत गहराई से समझा था। तभी उन्होंने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। मूल पर पानी देते हैं, पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। इसी प्रकार से जीवन का मूल है मन। मन को ठीक कर लेने पर
पूरा जीवन अपने आप ठीक हो जाता है। बंधुओं, आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या जिस अनुपात में बढ़ती जाती है उसी अनुपात में देश में सारी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। इसका मूल कारण क्या है? माइंड कंट्रोल के अभाव में ही बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हो गई है। अगर आदमी माइंड कंट्रोल में सक्षम होता तो बर्थ कंट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ती। संतों ने कितना गंभीर चिंतन किया है कि एक मन को आप ठीक करो, पूरा जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। घर, परिवार, समाज और देश की अनेक समस्याओं का स्वस्थ समाधान है मन को ठीक बनाना, मन को परिष्कृत करना, शुद्ध बना लेना। मन ठीक होना एक बात है और मन अमन हो जाना दूसरी बात। मन जब ठीक रहता है तो आदमी को सुख की अनुभूति होती है। जब मन अमन के रूप में हो जाता है, अमन हो जाता है, मन शांत हो जाता है तो व्यक्ति को शांति मिलती है। एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र था, परीक्षा दिया, फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। एक संत के दर्शन के लिए गया। संत जी को प्रणाम करके बैठ जाता है। संत जी पूछते हैं, बेटा तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? पढ़ा लिखा था, कलम उठाया, कागज उठाया और संसार की जितनी अच्छी चीज जानता था सब लिख देता है। एक कागज पूरा एक पृष्ठ भर देता है। अच्छी पत्नी, अच्छा बंगला, अच्छा कार, अच्छा बगीचा, जितना अच्छा अच्छा जानता था सब लिख दिया एक कागज, पूरा पृष्ठ, और नीचे हस्ताक्षर करके महाराज जी के सामने कागज पेश कर दिया। महाराज जी कागज देखते हैं और मुस्कुराते हुए अपनी कलम उठाते हैं और पूरा का पूरा महाराज जी काट देते हैं। जितना उसने अच्छी चीजें लिखा था सब चीजों को महाराज जी काट देते हैं और थोड़े अक्षरों में नीचे लिख देते हैं और कागज वापस दे देते। जैसे वो छात्र कागज पाता है, सब कटा हुआ है, उसकी आंख लाल हो जाती है, सांस गर्म चलने लग जाती है। महाराज जी समझ जाते हैं कि इनके मस्तिष्क में तनाव पैदा हो गया। महाराज जी ने कहा नीचे भी देखो। जहां सब काटे थे नीचे देखे, नीचे जो लिखा हुआ था उसे जब पढ़ लेता है वो तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि वो नीचे क्या लिख दिए थे जिसको देखने मात्र से, पढ़ने मात्र से वो आदमी नॉर्मल हो जाता है। क्या लिखा था उसमें? नीचे लिखा था पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। रावण के पास दुनिया की सब अच्छी अच्छी चीजें थी, मन की शांति नहीं थी। मन अशांति से भरा हुआ था, मन में वासना की आग धधकती थी और उस वासना की आग ने ऐसा कांड कराया जिससे रावण का जो था अच्छा चीज सब जल गया। एक शायर लिखता है, चमकती है जो वस्तु नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। सारी अच्छी चीजें अच्छी चीज के रूप में बदल जाती है। मन की शांति चाहिए। आदमी के पास बाहरी वैभव पर्याप्त मात्रा में हो, मन की शांति न हो, सब होते हुए न होने के समान है। भौतिकवादियों ने चिंतन किया कि आदमी को अच्छा मकान मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छी सर्विस मिले तो आदमी सुख से जी सकेगा। ये भौतिकवादियों का चिंतन है। आज आदमियों के पास अच्छा मकान है, अच्छा भोजन है, अच्छी सर्विस है, किंतु आज ये सिद्धांत फेल हो गया है। आज आदमी भीतर से अशांत हो गया है। वासना की आग उसके हृदय में इतनी धधक रही है कि अनेक प्राणी, अनेक पदार्थों के मिल जाने पर भी वो वासना की आग किसी प्रकार से शांत नहीं हो रही है। आदमी अशांत हो गया है। आज दुनिया के समृद्धशाली देश हमारे सामने उदाहरण के रूप में मौजूद है कि उन देशों की हालत क्या हो गई है जिनके पास आर्थिक संपन्नता चरम सीमा पर पहुंच गई, भीतर से अशांत हो गए, क्योंकि भीतर वहां शांति नहीं। इसलिए शायर लिखता है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहां कश्मीर उसे कहते हैं। जब तक आदमी का कलेजा ठंडा नहीं होगा, आदमी का मन ठंडा नहीं होगा, आदमी का मन शीतल नहीं होगा, आदमी के जीवन में शांति नहीं मिलेगी। और उस दिशा में आदमी प्रयास कम कर रहा है। जितना आदमी धनार्जन के लिए श्रम कर रहा है, जीविकोपार्जन की समस्या के समाधान के लिए आदमी परिश्रम कर रहा है, उतना कठोर परिश्रम आदमी साधना की दिशा में नहीं कर रहा है, मन को निर्मल बनाने की दिशा में नहीं कर रहा है। ये मनुष्य की भूल है।
जो छूट जाने वाला है उधर हमारा ध्यान बहुत ज्यादा हो गया है, और जो नहीं छूटने वाला है उधर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। प्राणी और पदार्थ चाहे जितने मिले सब छूटेंगे, अपना अपने से कभी नहीं छूटेगा। जो नहीं छूटेगा उधर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। व्यवहार हमारा साधन होना चाहिए, परमार्थ हमारा साध्य होना चाहिए। आज आदमी साध्य को भूल गया, व्यवहार में ही रात दिन मस्त है। इसीलिए भौतिकवादी व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षण में रोना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है, जिस क्षण विदाई का समय आ जाता है। मौत आपको जगाती है, संत आपको जगाते हैं, दोनों जगाते हैं आप। संत जगाते हैं और मौत जगाती है। किंतु बंधुओं, जब मौत आपको जगाती है उस समय पर आपको आत्म स्मरण करने का, भजन करने का, साधना करने का समय नहीं रह मिल पाता। आपको हाथ मींच करके रह जाना पड़ता है। और संत आपको पहले जगाते हैं कि आज जागो और अभी जागो, अभी सुंदर सुअवसर है। उपनिषद के इसने लिखा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निरोधक, उठो और जागो। बोलो श्री सतगुरु देव की। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, माताओं, अभी आप अनेक संतों के अनेक विषयों पर बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे। विश्व के सभी दार्शनिक विचारक एवं मनीषी मानव जीवन की गरिमा को एक स्वर से स्वीकार करते हैं, क्योंकि मानव जीवन ही वह जीवन है जिस जीवन को पाकर भजन, भक्ति, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना के द्वारा मन को निर्मल बनाकर लोक और परलोक दोनों सुंदर बना सकते हैं। मानव जीवन की गरिमा पर प्रकाश डालते हुए एक शायर ने लिखा है, जिसमें इंसान का नहीं जिनको मिला उनको तो खोज की अकल न किरदार की आजादी है, लेकिन इंसान को मिली अकल भी आजादी भी, जो नहीं खोजे हकीकत को तो बर्बादी है। मनुष्य के पास खोज करने के लिए अकल मिली हुई है। अकल के बल पर आज आदमी चंद्रलोक की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह में जाने की उड़ानें भर रहा है, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो का आविष्कार किया है, भव्य भवनों का निर्माण किया है, कल कारखानों का निर्माण किया है। आज हम इस धरती तल पर जो कुछ भी आश्चर्यजनक विकास देखते हैं उसका सारा श्रेय मानव बुद्धि को ही प्राप्त है। अकल के बल पर ही आज आदमी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का विकास कर रहा है, किंतु आज अकल का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। अकल से आदमी अपने जीवन का सृजन कर सकता है और अकल से अपने जीवन का विसर्जन भी कर सकता है। ये विद्युत बहुत उपयोगी है। देखो, एक बटन दबा देते हैं, पूरे हाल में प्रकाश ही प्रकाश भर जाता है। एक बटन दबा देते हैं, पूरा कमरा हवा से भर जाता है। कल कारखाने चलने लग जाते हैं, किंतु इसका थोड़ा सा दुरुपयोग होता है, करंट छू जाता है तो तुरंत राम नाम सत्य हो जाता है। जो वस्तु जितनी उपयोगी होती है उतनी ज्यादा हानिकर भी होती है। उसका एक पहलू है, अगर उसका सदुपयोग हुआ तो शक्ति वरदान बनती है, अगर शक्ति का दुरुपयोग हुआ तो शक्ति अभिशाप हो जाती है।
आज यही हो रहा है। अकल का आज दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। इतना दुरुपयोग हो रहा है कि हाइड्रोजन बम बने हैं, परमाणु बम बने हैं। किसके लिए? किसने बनाया है? आदमी ने अपनी अकल से बनाया है और आदमी को मारने के लिए बनाया है। इतने बम बन चुके हैं कि पूरे दुनिया के आदमी अगर 7 बार मर करके जिंदा हो जाए तो उनको मार सकता है, किंतु दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने एक भी चीज ऐसा नहीं बना सके हैं अभी तक कि एक मुर्दा को जिंदा कर सके। जिंदा को मुर्दा करने के लिए उन्होंने अनुसंधान किया है, किंतु मुर्दा को जिंदा करने की क्षमता नहीं है। ये अकल का दुरुपयोग है। अकल का दुरुपयोग आज बहुत ज्यादा हो रहा है। श्री राम में सब जग जानी, अब बेचहि दूध मिलावहि पानी, ये अकल का ही दुरुपयोग है कि दूध बेचते हैं, पानी मिला देते हैं, घी बेचते हैं, डालडा मिला देते हैं, चना बेचते हैं, कंकड़ मिला देते हैं, हल्दी बेचते हैं, पीली मिट्टी मिला देते हैं, धनिया बेचते हैं, उसमें गधा की लीड मिलाई जाती है। ये अकल का दुरुपयोग है। भ्रष्टाचार जो चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है, ये सामान्य आदमी नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे लोग ऑफिसर हैं, मिनिस्टर हैं, ये लाखों नहीं करोड़ों और अरबों रुपया गमन करते हैं। ये अकल का दुरुपयोग है। वेतन लेते हैं, ऑफिस में सही टाइम से जाते नहीं, सही काम करते नहीं हैं, ये सब अकल का प्रयोग है। अकल मिली है, अकल से हम अपने जीवन का सृजन भी कर सकते हैं, विध्वंस भी कर सकते हैं। आज हम धरती तल पर जो विकास देखते हैं, जो सुख सुविधाओं को देखते हैं, उसमें मनुष्य बुद्धि का श्रेय है। आज जिस पंडाल के नीचे बैठे हैं, देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। ये किसका प्रभाव है? ये आदमी का अकल का प्रयोग है। सुंदर वस्त्रों को लेकर के कितना सुंदर सजावट किए, किंतु एक आदमी का अकल बिगड़ जाए तो सब गड़बड़ हो सकता है। जिस आदमी ने धरती को मनः कल्पित स्वर्ग जैसा सजाया है, आज उसी आदमी से आदमी को आज भय पैदा हो गया है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से कर रहा है आदमी से आदमी की डोर ये मुझसे बंधी आज, लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। आज पूरे विश्व में आदमी को आदमी से भय है। आज दाढ़ी वालों को चोटी वालों से भय है, चोटी वालों को दाढ़ी वालों से भय है, ईरान वालों को इराक वालों से भय है। आज चाहे पंजाब में जाकर देखें, चाहे कश्मीर में जाकर देखें, चाहे आसाम में जाकर देखें, विश्व के किसी कोने पर आप जाकर देखेंगे तो आज आदमी को आदमी से भय पैदा हो गया। क्यों? उसने अपने अकल का दुरुपयोग किया। अकल अगर उसकी परिष्कृत हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो शक्ति उसके लिए, समाज के लिए वरदान हो जाए। तो आदमी के लिए खोज करने की जो अकल मिली है, उसके लिए वो वरदान के रूप में है। आदमी को कर्म करने में पूरी स्वतंत्रता है। आप दाएं चल सकते हैं, बाएं चल सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं, दुष्कर्म कर सकते हैं। आप इस समय सत्संग भी बैठकर सुनकर सकते हैं, टेलीविजन भी देख सकते हैं, गप भी मार सकते हैं। पूरी छूट है आपको। कितना बड़ा सौभाग्यशाली मनुष्य है, उसे कर्म करने के लिए पूरी सुविधा है। किंतु कर्म का परिणाम उसके अनुरूप ही होता है जैसा हमारा कर्म होता है। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। आज आदमी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है, अपने हाथों बंधन बना रहा है, पतन का पथ प्रशस्त कर रहा है, और फिर
दोषारोपण दूसरों पर कर रहा है कि हमें किसी दैव ने दुख दिया है, विधाता ने दुख दिया है, परमात्मा ने दुख दिया है, किसी ग्रह नक्षत्र के टेढ़े होने के कारण से हमें दुख मिल रहा है, कलयुग का जमाना है इसलिए हमें दुख मिल रहा है, ऐसा वो अनेकों पर दोषारोपण करता है। ये कभी नहीं सोचता है कि उसके मूल में कहीं हमारे जीवन में भूल तो नहीं है, अपनी तरफ को नहीं देखता है। तो जिस मानव जीवन की इतनी बड़ी महिमा सभी महापुरुष गाते हैं और आज उस मानव की स्थिति ऐसी हो गई हो, उसमें कारण है संग, साहित्य और वातावरण। ये 3 कारण हैं। यदि हम अपने जीवन का सही ढंग से निर्माण चाहते हैं तो हम 3 बातों में सुधार करें: संग, साहित्य और वातावरण। संग का जीवन में व्यापक प्रभाव पड़ता है। पानी को गुलाब जल का संग मिल जाता है, पानी से सुगंध आने लग जाती है। पानी को शराब का संग मिल जाता है, पानी से दुर्गंध आने लग जाती है। दूध को खार का संग मिल जाता है, दूध मीठा हो जाता है। दूध को नमक का संग मिल जाता है, खारा हो जाता है। आदमी भी ऐसा ही है। अगर आदमी को सज्जनों का, संतों का, सती साध्वी देवियों का संग मिल जाता है तो उसके अंदर सद्बुद्धि आ जाती है और सद्बुद्धि से जीवन का सृजन होता है। अगर आदमी को गलत आदमी का संग मिल जाता है, दुर्बुद्धि आ जाती है, उसका पतन हो जाता है। रामायण में बहुत सुंदर उदाहरण आया है। महारानी कैकेयी को मंथरा का संग मिल जाता है। मंथरा के संग से महारानी कैकेयी की बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है। इतना विशाल परिवर्तन हो जाता है कि महाराज श्री राम को वनवास और अपने पुत्र भरत को राज मांग लेती है। महाराज दशरथ के अन्य विनय करने पर भी अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है। दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। महाराज श्री राम को बन जाना पड़ता है। पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा जाता है। उसके मूल में है मंथरा का संग, कुसंग। मंथरा का संग नहीं मिला होता, ये घटना नहीं घटी होती तो रामायण कुछ और प्रकार की होती है। हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि केवल मंथरा, केवल कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ती है। आज भी हमारे बीच में मंथराएं हैं और लोगों की बुद्धि को बिगाड़ रहे हैं। जो ही मंथरा के प्रकृति का आदमी होगा उसका संग करेंगे तो निश्चित एक बुद्धि बिगड़ेगी। अब बुद्धि बिगड़ जाएगी तो जीवन अपने आप बिगड़ जाएगा। बुद्धि नाशात पड़स्यति, बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। बुद्धि ठीक हो तो जीवन ठीक होगा, बुद्धि ठीक नहीं हो तो जीवन ठीक नहीं हो सकता है। भौतिकवादी चिंतकों ने जो चिंतन किया कि आदमी को मकान मिल जाए तो आदमी ठीक हो जाएगा, आदमी को धन मिल जाए तो आदमी ठीक हो जाएगा, आदमी को कपड़ा मिल जाए तो आदमी ठीक हो जाएगा, आज ये विचारधारा फेल हो गई है। आज अमेरिका के पास न मकान की कमी है, न धन की कमी है, न और बाहरी चीजों की कमी है, किंतु आदमी ठीक नहीं हो पाया। आज वहां आदमी ज्यादा अशांत है। विश्व में सबसे अधिक पागलों की संख्या अमेरिका में पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक संख्या आत्महत्या करने वालों की अमेरिका में पाई जाती है। 100 में 45 बच्चे विवाह के पहले वहां पैदा होते हैं अमेरिका में। सबसे अधिक नैतिक पतन अमेरिका का हुआ है। जिस अनुपात में धन बढ़ा है उसी अनुपात में वहां पर सारी समस्याएं बढ़ गई है। इसलिए भौतिकवाद अपने आप में फेल हो रहा है। जब तक आदमी की बुद्धि ठीक नहीं होगी जीवन ठीक नहीं हो सकता। आप अपने भारत में भी देखते हैं, मंदिर का पुजारी है, भगवान की पूजा 3 बार करते हैं, इतना श्रद्धा और भाव से करते हैं, ऐसा लगता है कि आदमी धरती का इंसान नहीं होगा, किसी देवलोक विशेष से आया होगा। कितना तन्मयता पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं। पूजा करने के पश्चात तमाकू रगड़ के खाते हैं। तमाकू तक नहीं है, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल एक सिस्टम है कि अमुक प्रकार से पूजा कर लेना क्योंकि उससे उनको वेतन मिलता है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
हमारे देश में ऐसे, देश विदेश में हर जगह पर लोग अपनी परंपरा के अनुसार उपासना करते हैं, उपासना करना चाहिए। किंतु जीवन में परिवर्तन तभी होगा जब बुद्धि ठीक होगी। जब हम नमाज 5 बार पढ़ते हैं और अल्लाह ताला एकदम रहम दिल वाला है, तो घर पर आते ही बकरा मुर्गा साफ हो जाता है। नमाज क्या करेगी? जब तक हमारी बुद्धि ठीक नहीं होगी, चाहे आप प्रार्थना करें, चाहे आप मंदिर में जाकर पूजा करें, चाहे आप नमाज पढ़ें, चाहे हवन करें, चाहे गायत्री मंत्र का जाप करें, चाहे आप तीर्थाटन करें, माला फेरें, व्रत करें, अगर आपकी बुद्धि परिष्कृत नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, तो जीवन ठीक नहीं होगा और कुछ ठीक हो सकता है। आपका मकान ठीक हो सकता है, आपके पास भौतिक वस्तुएं ठीक हो सकती हैं, किंतु आपका जीवन ठीक नहीं होगा। आपका जीवन तभी ठीक होगा जब आपकी बुद्धि ठीक होगी। बुद्धि ठीक तो जीवन ठीक। इसीलिए गांधी जी ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। उन्होंने ये नहीं कहा कि सबको संपत्ति दे भगवान, सबको पत्नी दे भगवान, सबको पति दे भगवान, सबको प्रधानमंत्री बना दे भगवान, ऐसा नहीं कहा है। क्या कहा है? सबको सन्मत दे भगवान। आपको पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, अगर आपको सन्मति नहीं मिलेगी तो आप वहां पर रुक नहीं सकते हैं, ठहर नहीं सकते हैं, मंत्री पद से भी निकाल दिए जाएंगे और पति पत्नी में तलाक हो जाएगा। सम्मति नहीं मिलेगी तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने अपने अपने आराध्य देवों से यही प्रार्थना किया कि हमको सम्मति दें। मानसकार भी लिखते हैं, जनक सुता जब जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मत पाऊं। निर्मल मत पाने के लिए अपने अपने इष्ट देवों से सभी लोगों ने प्रार्थना की। मूल में है निर्मल मत। निर्मल मत मिलने पर ही व्यवहार और परमार्थ दोनों उज्जवल बनता है। अगर निर्मल मत नहीं प्राप्त होगी तो दोनों बिगड़ जाएंगे। अगर आप किसी आदमी को आप शराब पीते हुए, सिगरेट पीते हुए देख लें और आपके मन में करुणा आ जाए, अब करुणा से भर करके आप कहें कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है और आपकी अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग कराने के लिए कबीर संस्थान इलाहाबाद में पहुंचे, वहां अच्छे अच्छे रिपेयरिंग करने वाले संत हैं और अपने आप बुद्धि की रिपेयरिंग करा ले। इतना सुनते ही वो आदमी आश्चर्य में डूब जाएगा। अरे मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा रजिस्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी। आदमी को बड़ा आश्चर्य लगता है कि और किसी की बुद्धि बिगड़ी होगी पर मेरी बुद्धि नहीं बिगड़ी। आदमी के मन में बहुत अहंकार है। वो समझता है दुनिया में अकल दो है, नहीं तीसरे की गम, आधे में सब बसे, डेढ़ में हम। इतना आदमी के अंदर अहंकार है। दुनिया में केवल 2 ही अकल है, आधी अकल तो कुल संसार के पास है, 1.5 अकल हमारे पास है। अब पीते हैं सिगरेट, पीते हैं शराब। जितना आदमी का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, आज आदमी ज्यादा ध्यान दिया स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो, इसके लिए आदमी सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम कर रहा है। कहीं कहीं आदमी तो 24 घंटा ड्यूटी देता है। हमारा जीवन स्तर ऊंचा बने, जीवन स्तर ऊंचा बने, इसके लिए वो 24 घंटा श्रम कर रहा है, 18 घंटा श्रम कर रहा है, किंतु जीने का तरीका ऊंचा बने इसके लिए 1 घंटा भी समय नहीं देता है। जीवन स्तर ऊंचा बनता है, खुद धन मन इकट्ठा कर लेता है, अच्छा आवास बना लेता है, महल तैयार करा लेता है, किंतु जीने का तरीका ऊंचा नहीं रहता है तो उसी बिल्डिंग में वो मांस पकाता है और शराब पीता है, बिल्डिंग से दुर्गंध आती है, जीवन में सद्गुण नहीं है, तो वो आदमी का परिणाम गलत हो जाता है। जीने का तरीका हमारा ऊंचा होना चाहिए। जीना ऐसा जीना हो, जी न कोई तरफाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर न आए तू। यह है जीने का तरीका और मरने का तरीका। आदमी जीता है किंतु जीने का तरीका भी जानता है, इसलिए उसका जीवन अभिशाप हो जाता है। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांस पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी जीना नहीं जान रहा है। जीने की कला न जानने के कारण से आदमी का जीवन अभिशाप हो रहा है। तो आदमी के अंदर इतना अहंकार है कि मेरी बुद्धि ठीक है। बुद्धि ठीक है तो बुद्धि ठीक की कसौटी क्या है? बुद्धि ठीक है तो आपके कर्म ठीक होना चाहिए।
कर्म ठीक ना हो तो समझ लेना चाहिए कि बुद्धि में बिगाड़ है, और बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी तो जीवन ठीक नहीं होगा, चाहे आप जितना उपाय करें। बुद्धि की रिपेयरिंग संतों के दरबार में होती है। आप लोगों ने महर्षि दयानंद जी का नाम सुना होगा, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, बहुत अच्छे वैरागवान संत, अपने समय के क्रांतिकारी महापुरुष थे। उनका कार्यक्रम पंजाब में चल रहा था। सत्संग में बहुत कम लोग आते थे। भक्तों ने निवेदन किया कि महाराज श्री जी, आप अपने प्रवचन के पहले संगीत का कार्यक्रम रखें। यहां एक बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ है, उनका नाम था अमीचंद, तहसीलदार थे, रिटायर्ड हो गए थे, बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। उनके संगीत सुनने के लिए यहां पर बहुत लोग उपस्थित हो जाएंगे, और उस संगीत के पश्चात आपका कार्यक्रम हो तो आपके विचारों से बहुत से लोग लाभान्वित होंगे। किंतु मतभेद हुआ। कुछ लोगों ने कहा, महाराज जी, वो अच्छे संगीतज्ञ हैं, अच्छे आदमी नहीं है। अच्छे संगीतज्ञ होना अलग बात है और अच्छा आदमी होना अलग बात है। अच्छा डॉक्टर होना अलग बात है और अच्छा आदमी होना अलग बात है। अच्छा आदमी बहुत कम है, और अच्छे आदमी के अभाव में आज हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व परेशान है। अच्छे आदमियों के द्वारा समस्याओं का समाधान होता है, और गलत आदमियों के द्वारा समस्याओं की वृद्धि होती है। महर्षि दयानंद जी ने कहा, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। संत के पास अगर गलत व्यक्ति न सुधरेंगे तो कहां सुधरेंगे। महर्षि दयानंद जी का हृदय विशाल था, उन्होंने स्वीकृत दिया। कार्यक्रम हुआ। सचमुच उनके संगीत को सुनकर के सभा में जितने लोग उपस्थित थे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए, सभी लोग प्रशंसा करने लगे। महर्षि दयानंद जी के मन में भी एक गहरा प्रभाव पड़ा। सचमुच संगीत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। विदेशों में तो जिस समय दूध निकालते हैं पशुओं का, उस समय संगीत बजाते हैं तो दूध अधिक निकलता है, दूध आसानी से निकलता है। संगीत का प्रभाव आदमी पर, जानवरों पर, सब पर पड़ता है। सभी लोग संगीत को सुन करके प्रभावित हुए। महर्षि दयानंद जी के भी मन में प्रभाव पड़ा, और प्रभाव पड़ने के पश्चात उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया। देखिए, शब्द शक्ति का चमत्कार। उन्होंने कहा, अमीचंद जी, आप हो तो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए हो। एक शब्द उन्होंने कहा, अमीचंद जी, आप हो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए हो। इस शब्द को सुनकर के उनके मन में इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि समझदार आदमी के लिए एक शब्द पर्याप्त होता है। मेरा मूल हीरे के समान महर्षि जी ने आका, हीरा बहुत मूल्यवान होता है, किंतु जब कीचड़ में फंस जाता है तो लोग इस पर पैर धर करके निकल जाते हैं। उनके विचारों में इतना मंथन हुआ, उनके विचारों में एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। वो उसी क्षण प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, जीवन में मेरे जो कुछ भी किया है, पीछे है, सबको मैं इसी क्षण से छोड़ता हूं। उनका संकल्प बलवान हो जाता है। वो सारे अपने जीवन के कीचड़ को छोड़ देते हैं, सारे विकारों को छोड़ देते हैं, और उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है, और वो एक अच्छा जीवन, एक अभिनव जीवन प्रारंभ कर देते हैं, और जीवन के उत्तरार्ध अवस्था में वो सन्यासी हो जाते हैं। इस संतों के द्वारा संघ का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। एक शब्द का प्रभाव कि अमीचंद जी, आप हो तो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए हो। आज हमारे समाज में न मालूम कितने आदमी, और कितने आदमी नहीं, मैं तो कहता हूं टोटल सब आदमी हीरे के समान मूल्यवान है। हीरे का मूल्यांकन करने वाला भी आदमी ही है। अगर आदमी न रहे तो हीरा अपना मूल्य नहीं बता सकता कि मेरा मूल्य 10 लाख है, 10 करोड़ है, क्या है, कुछ नहीं बता सकता। पूरे विश्व में जो भी मूल्यवान चीजें हैं, सभी मूल्यवान चीजों का मूल्यांकन करने वाला आदमी है। हीरे के समान, हीरे से भी मूल्यवान आदमी है, किंतु मानव कीचड़ में फंसा हुआ है। कीचड़ है बुराइयां, कीचड़ है दोष। अगर आदमी अपने जीवन में दोषों को परित्याग कर दे तो हर आदमी महान बन सकता है। एक शायर लिखता है,
हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है, अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। आज आदमी अगर सारे विकारों को परित्याग कर दे तो हर आदमी महान बन सकता है। हर आदमी के महानता के बीच संस्कार अंतःकरण में छिपे हुए हैं, किंतु इन दोषों के कारण से आज आदमी स्वतंत्र जीवन पा करके भी परतंत्र जीवन जी रहा है, परतंत्रता का दुर्भाग्य झेल रहा है। उसका मूल कारण केवल दोष। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, बहुत गौरव के साथ कहते हैं, बहुत गौरव के साथ रहते हैं, किंतु क्या हम उतने गौरव से भी कह सकते हैं कि हमारा जीवन स्वतंत्र है? हमारा जीवन स्वतंत्र नहीं है। आज हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, आज हम अपनी ही वासनाओं के गुलाम, अपनी ही आदतों से आदमी गुलाम है। एक आदमी है वो कहता महाराज खाने के बिना चलेगा पर बीड़ी के बिना नहीं चलेगा। सोचिए उसका जीवन आजाद है। जो आदमी बीड़ी बिना नहीं रह सकता, तंबाकू बिना नहीं रह सकता, सिगरेट बिना नहीं रह सकता, शराब बिना नहीं रह सकता है, वो आदमी अपने हृदय पर हाथ धर के देखे, क्या उसे जीवन की स्वतंत्रता उपलब्ध है? उसको देश की स्वतंत्रता उपलब्ध है, परंतु उसे जीवन की स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है। जीवन की स्वतंत्रता तब उपलब्ध होती है जब मनुष्य अपने आप में शांत होता है, अपने आप में तृप्त होता है, अपने आप में संतुष्ट होता है, मन इंद्रियों पर पूर्ण रूप में स्वाधीनता प्राप्त कर लेता है, तब उसे जीवन की स्वतंत्रता उपलब्ध होती है। अगर हम सचमुच अपने जीवन को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, स्वतंत्रता से जीवन जीना चाहते हैं, तो हम अपने मन वासनाओं पर अधिकार करें, मन पर विजय प्राप्त करें, मन को परिष्कृत करें, मन को शुद्ध बनाएं। आज हमारा शिक्षित वर्ग के बंधुगण ये कहते हैं महाराज जी मन को रोकना पाप, मन को रोकने से रोग पैदा हो जाता है। और भी तरह तरह की समाज में भ्रांतियां। आदमी बाजार में जाता है, शहरों में जाता है, अनेक व्यक्तियों को देखता है, अनेक पदार्थों को देखता है, उसका मन जहां जहां जाता है अगर रोके नहीं तो लौट के घर नहीं आ सकता है। जहां रहेंगे वहां मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। मन तो आदमी रोकता ही है, चाहे स्वतंत्रता से रोके या परतंत्रता से, दोनों के रोकने में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। जो आदमी अपने मन को ज्ञान से विवेक से संयमित कर लेता है वो सुखी। आपको जेल से कोई राइफल दिखा करके पैसा छीन ले, आपको बहुत दुख होगा। दोनों स्थिति में आपके पास धन नहीं रहता है, चाहे आप दान दे देते हैं तो भी आपके पास नहीं रह गया, और चाहे राइफल दिखा करके कोई व्यक्ति लूट लेता है तो भी आपके पास धन नहीं हो जाता है। एक स्थिति में आपके पास प्रसन्नता होती है, एक स्थिति में आपके पास दुख होता है। इसका कारण क्या है? आप नहीं देना चाहते थे, लिया गया इसलिए दुख है। आप प्रसन्नता पूर्वक दिए इसलिए सुख है। प्रसन्नता पूर्वक संतों के दरबार में, गुरु दरबार में आकर के आप शक्ति अर्जित करें। आप धन की शक्ति का महत्व समझते हैं, किंतु ज्ञान की शक्ति का महत्व नहीं समझते हैं, जिससे हमें दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक आदमी जिसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता है, दूसरा आदमी उसके बिना पूरा जीवन अच्छी तरह से जीवन जीता है। कारण क्या है? एक के पास ज्ञान है और एक के पास अज्ञान है, इतना ही फर्क है, कोई फर्क नहीं। इसलिए बंधुओं, धन की शक्ति से अधिक शक्ति ज्ञान शक्ति होती है। दोनों शक्तियों की जीवन में आवश्यकता है। धन शक्ति होगी तो निर्वाह में सुविधा होगी, ज्ञान शक्ति होगी तो दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए मानव जीवन मिला है। मानव जीवन सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन है। इस जीवन को पा करके हम संतों के दरबार में जाएं, गुरु दरबार में जाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। संतों का हृदय बड़ा विशाल होता है। एक कवि कलम उठाता है, लिखता है, यूं तो हर दिल किसी दिल पे फिदा होता है, यूं तो हर दिल किसी दिल पे फिदा होता है, प्यार करने का तौर मगर जुदा होता है। आदमी लाज संभलने पर भी गिरता है, झुक के जो उसे उठा ले खुदा होता है। जो झुक के उठा लेता है खुदा होता है, महान होता है। ऐसे संत महान होते हैं। संतों के दरबार में जाकर के वो शक्ति अर्जित करें।